गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका ठाकुर फिजिक्स क्लासेस के अंदर, जिसमें हम लास्ट लेक्चर के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को पढ़ चुके हैं और उसमें मैंने बहुत अच्छे आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, हायर लेवल के, लोअर लेवल के, एनसीईआरटी के। तो आई थिंक आप लोगों ने उस लेक्चर को पसंद भी किया होगा और लाइक भी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब आप लेक्चर देखते हैं तो लेक्चर देखने के बाद लाइक करें, कमेंट प्लीज़ ज़रूर दें, क्लियर, और चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। इट्स माय रिक्वेस्ट। आज हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट टॉपिक नेम इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट्स, जूल हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं? जूल हीटिंग इफेक्ट। क्या कहता है कि मान लो कि आपके घर बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, प्रेस चल रही है और कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चल रही है या फोन भी चलाते हो, तो आपने क्या फील किया होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़ी टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, जब करंट उसमें से कंटिन्यू फ्लो कर रहा है तो उसका कुछ पार्ट ड्यू टू कंडक्शन या कंडक्टिंग ऑफ हीट, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो कुछ पार्ट उसका क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है। अब जब पंखा बनाया गया तो ये तो सोचा ही नहीं गया था कि भी वो हीट करना है। सोचा तो ये गया था ना, पंखा चलाने से उसमें करंट आएगा, करंट आने से पंखा चलेगा और हमें ठंड देगा। बल्ब जलने से क्या है, रोशनी होगी। पर किसी ने ये सोचा था कि भी क्या इन सबको चलाने से हमारे डिवाइस पे कोई प्रॉब्लम आएगी। तो जो अनवांटेड हीट उसके अंदर प्रोड्यूस होती है, अनवांटेड, उसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट। बट आपको पता है कि हमारी इंजीनियरिंग, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी साइंस किस लेवल तक चली गई है। इसी अनडिजायरेबल इफेक्ट को उन्होंने कई जगह पे एज ए एप्लीकेशन यूज कर लिया, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर आपने, इंडक्शन, ठीक, प्रेस, ये सभी किसके ऊपर है, इन्हीं के ऊपर है। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं कि देखो, एक रजिस्टर आपने लिया, ये किसी मेटल का एक कंडक्टर है, रजिस्टर लिया R, और इस रजिस्टर से मैंने एक सेल को कनेक्ट कर दिया और एक सर्किट बना दिया। ठीक, सर्किट बनाने के बाद इसको मैंने क्या किया बेटे, कनेक्ट कर दिया। तो इसका EMF E, जैसे इसमें से करंट गया, करंट I इक्वल टू Q बाय T, ठीक, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, I इंटू T। इस कंडक्टर का ये A टर्मिनल, ये इस कंडक्टर का B टर्मिनल, रेजिस्टेंस का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ओम्स लॉ से, V इक्वल टू I। जिस भी एप्लीकेशन का ये होगा, उस एप्लीकेशन पे इसने वर्क किया। ठीक, तो समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे इसके अंदर करंट चलता गया तो आपने देखा कि इसके अंदर एक हीट प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई? हीट प्रोड्यूस्ड हुई। जो वो हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट को हमने क्या कहा कि ये अनडिजायरेबल है। तो क्या है? अनडिजायरेबल है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रजिस्टर बाय द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल इफेक्ट। इसको नोट कर लो बेटे अच्छे से। जो ये हीट प्रोड्यूस, द एनर्जी
which dissipate due to heat form. Clear? That is work done. Or equal to heat energy. H is equal to W is equal to U. H हीट, W सभी को हम किस में देखते हैं बेटे? जूल में। सभी को किस में देखते हैं? जूल में। नोट कर लो शाबाश। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये हीट बनी कैसे? तो हम चैप्टर के बिल्कुल इनिशियल में चलते हैं। मैंने एक मेटल का स्ट्रक्चर बताया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में पड़े। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? जो इसकी स्पीड है, क्लियर, और 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर होते हैं। क्लियर? जैसे ही हमने इसको इस सर्किट में लगाया, मान लो इसी रजिस्टर को आपने एक सर्किट पे, ठीक है, तब क्या होगा? आपने क्या ऑब्जर्व करना है? इसको आपने जैसे ही सर्किट दे दी तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? Q इक्वल टू IT, ये फॉर्मूला यहां से बन गया। पोटेंशियल ड्रॉप मेंटेन, V इक्वल टू IR, इसका रेजिस्टेंस R, करंट आई जा रहा है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपस में इस डायरेक्शन में चेंज। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं बेटे? कोलिजन करते हैं। ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स due to the collision of electron of slow speed electrons कितनी होती है? 10 की पावर -4 से 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। स्लो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हीट प्रोड्यूस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ दिस हीट प्रोड्यूस, तो आप तब ये कहोगे कि ये हीट प्रोड्यूस होने का कारण कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बहुत ही स्लो। गर्मी बहुत है बेटे, तो इसलिए मुझे बार बार स्क्रीन से साइड होना पड़ता है। क्लियर? नोट करें। अब हम एक बार मैं रिपीट डायग्राम बनाता हूं कि होता क्या है। यही रजिस्टर R
इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया गया, ये प्लस ये माइनस, इसका ईएमएफ ए बी प्लस माइनस वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर, आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी। तो अगर क्यू के सेंस में देखें तो क्या बन जाता है, आई इंटू टी, है ना, क्लियर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, क्योंकि एक चार्ज वर्क कर रहा है तो W क्या हो जाएगा फिर, ई एम एफ इंटू क्यू या V इंटू क्यू, क्योंकि ई एम एफ किसके बराबर है, V के बराबर है। डायग्राम है क्लियर, नोट कर लो, शाबाश। आप लिखोगे कंसीडर a resistor arranged in a single circuit of cell EMF E where EMF is equal to V, नीचे EMF is equal to W upon में Q, this formula is there, ठीक है। now we have V is equal to W upon में Q, W that is H, H is a heating effect, क्या है, heating effect which measure in joule। तो H is equal to क्या आ जाएगा, V into Q। V क्या है आपके पास, IR, Q क्या है आपके पास, IT, तो क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी, वेयर जो हीट है, जो प्रोड्यूस होने वाला हीट है यहां से, क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी मतलब टाइम, ठीक। तो और क्या कर सकते हो बेटे, जो H है इसको आप आई आर इंटू आई इंटू टी, क्या हो जाएगा, आई आर वी इंटू आई इंटू टी, दिस इज W। इतनी एनर्जी डेसिपेट होती है किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, नोट करिए। अब हम इसके बाद, इस फॉर्मूले को आप लोगों ने कर लिया होगा, इसके बाद देखिए कि इसका टॉपिक क्या बन जाता है। इसका टॉपिक आगे बन जाता है कि भी हीट इलेक्ट्रिक पावर में कैसे देखी जाती है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर P, the rate of doing work is called electric power। तो P is equal to W अपॉन में T, यहां जो W आया वो हमारे पास क्या है बेटे, आई स्क्वायर R इंटू टी। तो लगा आई स्क्वायर R टी, मतलब W हमारे पास क्या है, H, H क्या है हमारे पास, आई स्क्वायर R इंटू टी अपॉन में T से T कैंसिल, तो आई स्क्वायर R।
इसी आई स्केयर को आई आर इंटू क्या लिख सकते हो बेटे, टी। तो यही पी क्या बन जाएगा, वी इंटू। तो यूनिट बनाने के लिए अब देखिए, सबसे पहले यहां से पावर की यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड। यहां से क्या बने, एम्पियर स्क्वायर ओम। यहां से क्या बने, वोल्ट एम्पियर। क्या बनी, वोल्ट एम्पियर। अब इन दोनों फॉर्मूलों में फर्क होता है। इस फॉर्मूले का मतलब होता है पावर डेसिपेशन। क्या होता है, पावर डेसिपेशन। और इसका मतलब होता है पावर यूज्ड। मतलब क्या हुआ दोनों का मतलब, कि जब हमने इसको करंट दिया तो करंट के कारण जो हीट बनी, वो हीट के कारण जो पावर खत्म हुई उस डिवाइस की, वो होती है आई स्क्वायर आर। और जब हमने उसको V दिया और उसने I प्रोड्यूस करके एक पावर जनरेट की, दैट इज पावर यूज्ड। मतलब पावर जनरेट भी कह सकते हैं, ठीक है, पावर जनरेट भी कह सकते हो। यहां तक नोट करो, शाबाश। नोट हो गया। अब SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर, दैट इज वोल्ट बड़ा। तो पावर आपने बनाया वर्क अपॉन में टाइम, तो 1 वॉट 1 जूल बाय 1 सेकेंड, 1 जूल बाय 1 सेकेंड। द बिगर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज किलोवाट। बिगर यूनिट ऑफ पावर, बिगर यूनिट ऑफ पावर मेगावाट, जो कि पावर हाउस का होता है, 10 की पावर 6 वोल्ट। किलोवाट 10 की पावर 3 वोल्ट। ये जो घरों में मीटर के ऊपर हम रीडिंग लेते हैं, वो क्या होता है बेटे, किलोवाट। क्लियर। और जो गाड़ियों के इंजन होते हैं, जो गाड़ियों के इंजन होते हैं, उसकी पावर भी होती है हॉर्स पावर 746 वॉट। इसका मतलब क्या होता है, 746 वॉट। ठीक, नोट करो, शाबाश। क्लियर, नोट करिए, शाबाश। इसके बाद हम टॉपिक निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसी सर्किट को हमने यूज करना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी सब इसी डायग्राम में, अपने हर टॉपिक में ये डायग्राम मेंटेन करना बेटा, क्योंकि पेपर में एक पूरा टॉपिक तो आएगा नहीं। जब पूरा आएगा नहीं तो आप करोगे कैसे, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी W।
क्या बना, अभी यहीं से फॉर्मूले से हम जनरेट करते हैं। फिर लिखता हूँ डेफिनेशन। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू W/T। तो W हो गया P इंटू बना। तो अब इसे क्या कहोगे आप, डेफिनेशन बनाने में। डेफिनेशन बनाने के लिए अब आप क्या बोलोगे, द टोटल वर्क डन, द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF, टोटल वर्क डन बाय द सोर्स of EMF to maintain the current in the circuit। ठीक है, मतलब ये वो वर्क है जो पावर जनरेट कर रही है वहां पे उसकी। ठीक, तो अब हमारा इसका फॉर्मूला क्या बन गया भाई, इसका SI यूनिट हो गया बेटे जूल। इसका SI यूनिट क्या हो गया, जूल। SI यूनिट जूल। जूल हमेशा याद रखना बेटा स्मॉल से लिखा जाता है। तो W इक्वल टू P इंटू जूल। 1 जूल पावर के लिए हो गया वॉट इंटू सेकेंड। ये भी इसका SI यूनिट हो गया 1 जूल 1 वॉट इंटू सेकेंड। क्लियर। अब अगर वॉट को लिखो P इक्वल टू W अपॉन में सेकेंड, तो वो बन जाएगा, मतलब ये यहाँ से यूनिट बना पा रहा है अपना। क्लियर। अब इसको अगर हम फॉर्मूले को और आगे चेंज करते जाएं तो कैसे लिखेंगे, शाबाश। जैसे कि W, P को भी हमने लिखा V इंटू आई इंटू टी, ये भी एक W का फॉर्मूला, नोट करो शाबाश। इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट फॉर एग्जाम, इट इज फॉर जर्नल। कहने का भाव है यह है कि मान लो मेरे पास एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक, एज ए रजिस्टर, और इसके साथ सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट कर दिया। क्लियर। और इसको एक बैटरी के साथ जो बैटरी भी, ठीक, और एक इसके साथ V मेजर करने के लिए क्या लगा दिया, वोल्ट। ठीक, ये प्लस माइनस सर्किट क्लोज, करंट चला ऐसे 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 और यहां से पास। तो अब क्या बता रहा है, पावर रेटिंग का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। पावर रेटिंग ये कहना चाह रहा है द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, जो एनर्जी हम पर सेकेंड में कंज्यूम कर रहे हैं बाय द अप्लायंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द मार्क वोल्टेज ऑफ द, मतलब ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज पे ऐसे स्केल जीरो, इस तरह से, ये इसका ओरिजिन हो गया। क्लियर। जैसे ही आपने इसको सर्किट दिया और सर्किट देते ही करंट पास होके ये पूरा चक्कर लगा गया, ये अपनी कोई रीडिंग दे देता है यहां से लेके यहां तक। तो ये इसका क्या हुआ, वोल्टेज। इस वोल्टेज पे जो इसने अपनी पोजीशन शो की उसे हमने क्या कहा, पावर रेटिंग। जैसे किसी बल्ब को आप देखोगे उस पे ऐसे लिखा होता है 60 V
100 वाट। मतलब जो W लिखा हुआ उसकी पावर है, 100 वाट इसकी पावर है। V मतलब 60 वोल्ट के ऊपर ये ऑपरेट होगा। तो अब हम इसे क्या करें, P इक्वल टू V स्केयर अपॉन में R। ये फॉर्मूला बन सकता है बेटा, देखो कैसे। P इक्वल टू अभी आपने बनाया I स्केयर R, P इक्वल टू I स्केयर R, और R इक्वल टू क्या है, V अपॉन में I। तो I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन में R। तो यहाँ क्या बन गया, V स्केयर अपॉन में R स्केयर इंटू R, एक R से आ गया। तो ये चीज क्लियर होगी, क्लियर कहां से बना है। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का एक मतलब हुआ कि मान लो किसी अप्लायंस का अपने पावर मेजर करना है, तो उसमें हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया। इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट अ बैटरी जिसकी पोटेंशियल क्या है V, एंड एमिटर टू मेजर द करंट। जिस वोल्टेज के ऊपर इसने पैरेलल में यहाँ पे अपने आप में बल्ब को जलना शुरू किया, दैट इज पावर फैक्टर, दैट इज पावर फैक्टर। क्लियर। यहां से हम और भी रिजल्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे कि V होता है हमारा IR, तो I स्केयर R स्केयर अपॉन में R, क्या बन जाएगा I स्केयर R। ये भी एक पावर। अभी मैंने बताया कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब, फिर एक IR इंटू I, इसको आप क्या लिख सकते हो, V इंटू I। कुछ समझ में आ रहा है, दिस इज पावर रेटिंग। क्लियर। अब इसके ऊपर हम प्रॉब्लम करते हैं, उस प्रॉब्लम को भी आप एक क्वेश्चन है, मैं इसको सीरीज में करवा रहा हूं, पैरेलल में आप लोग करेंगे, ठीक है। क्या कहता है कि प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल पावर कंज्यूम बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, क्लियर। इन तीनों रजिस्टर को मैंने सिंगल वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, क्लियर। पहले रजिस्टर R1, दूसरा रजिस्टर R2, तीसरा रजिस्टर R3, सीरीज में हो गया। इसका मतलब इसकी पावर P1, P2, P3, वोल्टेज क्या रहेगी बेटे, सेम। आपने इन्हीं तीनों रजिस्टर्स को पैरेलल करना है, क्लियर। सॉल्यूशन देखिए, आपने लिखना है कि कंसीडर देयर आर 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3 हैविंग द पावर P1, P2, P3 अरेंज इन अ सीरीज विद द पोटेंशियल V। सीरीज में पोटेंशियल सबका क्या होता है, सेम। तो वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R। तो देयरफॉर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में P। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, क्लियर। वी नो दैट इस सीरीज में रेजिस्टेंस जब होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रेजिस्टेंस। तो R1 की वैल्यू यहाँ लिख लो, आपने नीचे नीचे जाना, मेरे पास स्पेस कम है। क्या है, V स्क्वायर अपॉन में P1, R2 की वैल्यू V स्क्वायर अपॉन में P2, R3 V स्क्वायर अपॉन में P3। चलो इस R की वैल्यू ये है, इस इक्वेशन में रखें, मतलब इसमें हम वैल्यू रखें। क्या है, V स्क्वायर अपॉन में P, V स्क्वायर अपॉन में P1, V स्क्वायर अपॉन में P2,
वी स्केयर अपॉन में पी, सब में से वी स्केयर क्या आ जाएगा बेटे, कॉमन, अंदर क्या आएगा P1 P2 प्लस P3, वी स्केयर से वी स्केयर कैंसिल, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा से स्टडी करें कि प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ पावर, दैट इज, गॉट इट, नोट करो। शाबाश, नोट कर लीजिए। फिर इसको हम क्वेश्चन को होमवर्क में भी दे रहा हूं मैं इसको। कर लिया नोट? होमवर्क क्वेश्चन लिखिए, लिखवा देता हूं। प्रूव दैट when electrical appliances are connected in parallel, the total power consumed is equal to the sum of the powers of the individuals power, मतलब सेम वही P1 प्लस P2 प्लस P3 आपको प्रूफ करना है। क्लियर? हिंट दे देता हूं, आपने अभी R इक्वल टू वी स्केयर अपॉन में P किया था, है ना? जब पैरेलल होगा तो आप क्या फॉर्मूला बनाओगे, R इंटू P। ठीक, यहां से कोई हिंट आप उठा सको तो उठा ले। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R, पैरेलल का R1 R2 R3, यहां से आप R की वैल्यू को पुट करते जाना, बन जाएगा रिजल्ट। ठीक है, नोट करो, शाबाश। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इनसे रिलेटेड। आपके स्क्रीन के ऊपर दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन को पॉज करो और करना स्टार्ट करें। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को आप करें, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें और फिर करें, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। देखिए, आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारे एफर्ट लेने पड़ते हैं। पहले तो नेट, दूसरा गर्मी और तीसरा मेरा हाल देख रहे हो पसीने में। तो प्लीज आपका एक फर्ज बनता है उसको सिर्फ पढ़ने का, वो काम कर लिया करो। बनी बात? देखिए सॉल्यूशन, एन इलेक्ट्रिक करंट I 4.0 एम्पीयर flows through a resistor 12 ohm. What is the rate at which heat energy is produced? तो P इक्वल टू क्या होता है बेटे,
आई स्क्वायर आर। मतलब हीट प्रोड्यूस करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, आई स्क्वायर आर। आई 4 का स्क्वायर इंटू आर 12, क्या हो गया 16 इंटू 12 72 92 वोल्ट। चेक करो आंसर ओके है, क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो बेटे, ट्राई करो, फिर मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो आप उसको टैली करेंगे। कहता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n निकालना है आपको। क्या निकालना है, n निकालने के लिए आपको यहां तक तो आना पड़ेगा। यहां तक आने के लिए I इक्वल टू क्यू बाई टी तक जाना पड़ेगा। Q का फॉर्मूला क्या होता है, Ne/टी। यहां तक आना पड़ेगा। चलो, कहता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ ए 120 वोल्ट। तो सॉल्यूशन 120 वोल्ट, पावर 60 वोल्ट। ठीक है जी। तो हमारे पास I नहीं है, I निकाल लो। P इक्वल टू V इंटू आई, तो I बन जाएगा P अपॉन में V। ठीक है जी। P हो गया आपका 60, V हो गया 120, 1 अपॉन में 0.5 एम्पियर। ठीक है जी। I आ गया, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो N का फॉर्मूला बन जाएगा I इंटू टी अपॉन में E। I T 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में पूछा उसने पर सेकेंड, और एक की वैल्यू इतनी है। तो जब N निकालोगे तो आंसर ये आ जाएगा। नोट करो, शाबाश। अब आपके स्क्रीन के ऊपर 2 क्वेश्चन हैं। पहले आप थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करें, देन आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए आपके पास 1 मिनट है। अच्छे से करिए। आंसर आ रहा है आपका बेटे 70 ओम। देखो आपको मैंने हर चीज बता दी है, अब आपको सिर्फ सबसे पहले गिवन लिखना है। शाबाश, करिए। सॉल्यूशन है, सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन लिखने के बाद जो फाइंड आउट करना है वो लिखो। गिवन और फाइंड आउट करने के बाद आप इसके आंसर को बना सकते हैं। सबसे पहले गिवन लिखिए, क्या है, ए हीटिंग एलिमेंट इज मार्क 210 वोल्ट। ये V बता रहा है, दिस इज W बता रहा है पावर। क्लियर। तो हमें निकालना क्या है, रेजिस्टर। निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए होता है R इक्वल टू V अपॉन में I। V तो आपको मिल गया, I चाहिए। फॉर्मूला P इक्वल टू V इंटू I इक्वल टू P अपॉन में V। P 630 अपॉन में 3 एम्पियर। 210 अपॉन में 3 कितना, 70 ओम। रेजिस्टेंस 70 ओम। क्लियर। आंसर चेक कर लो बेटे। अब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, ए 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर, मतलब 0 मान, इज कनेक्टेड टू 50 ओम। सॉल्यूशन है 50 ओम, मेड बाय अलॉय। अलॉय की खासियत क्या होती है बेटे, हाई रेजिस्टिविटी, लो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर। वोल्टेज 10 वोल्ट दे रखी है। ठीक,
इंटरनल क्रॉस ऑफ 50 ओम। शाबाश, करिए। रेजिस्टेंस एनर्जी इज प्रोड्यूस। रजिस्टर इन, इसको सही कर लो, इन 1 ओम 1 आवर, इन 1 आवर। तो टाइम हो गया आपके पास 1 आवर, मतलब 3600 सेकेंड। शाबाश। आपको निकालना क्या है बेटे, हाउ मच हीट एनर्जी, RVT। कोई फॉर्मूला आपके पास हो तो देखो, H का फॉर्मूला होता है VIT। I और T है नहीं है। V को आप क्या लिख सकते हो बेटे, R इक्वल टू V अपॉन में I लिख सकते हो ना। I को चेंज करो, V अपॉन में R इंटू T। तो H का फॉर्मूला बन गया आपका V स्क्वायर इंटू टी अपॉन में R, बन गया। शाबाश। V स्क्वायर इंटू टी अपॉन में R। V कितना है 10, मतलब 100। T कितना है 3600। R कितना है 50, 0 20, तो H आ गया आपका 7200 7200 जूल। नोट करो शब्द। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th and 6th ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन 5 ट्राई करें। एक वर्ड होता है एफिशिएंसी, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग, एफिशिएंसी। मान लो किसी डिवाइस को आपने करंट दिया उसकी पावर के साथ, तो वो हो गया इनपुट पावर, और वो जब डिवाइस बनाता है तो आउटपुट होता है। तो एफिशिएंसी होती है बेटे आउटपुट ओवर इनपुट, परसेंटेज है तो इनटू 100। क्लियर? स्टेटमेंट बढ़िया। कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स एट 50 वोल्ट्स, ठीक, एंड ड्रॉज अ करंट 12 एम्पीयर। If the motor yields the mechanical power of 150 watt, भी उसकी पावर कितनी है बेटे 150 वॉट। तो 150 है तो दैट इज इतने पे वो ऑपरेट हो रहा है। तो हम क्या करें, सबसे पहले आउटपुट पावर निकालें और फिर क्या लिखें इनपुट पावर। अब आप क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके पढ़ें क्या कहना चाहता है, कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। 50 वोल्ट और करंट 12 एम्पीयर, दैट इज इनपुट। कितना हो जाएगा 50 इंटू 12 हो गया आपका 600 वोल्ट। आउटपुट पावर 150 वोल्ट। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को हम अब यहां से क्या करेंगे, निकालेंगे। आउटपुट या यहां कर देता हूं, एफिशिएंसी आउटपुट ओवर इनपुट इंटू 100, 150 इंटू 100 ओवर में 600, 0 6
25%। अब ये देखना है कि आपको ये लॉस हो रहा है, ये क्या हो रहा है वो आपको देखना, नोट कर लो क्वेश्चन। शाबाश। फिर जिन्होंने कर लिया, जिसका आंसर मिल गया उनको गुड लक, और जिनका आंसर नहीं मिला वो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चले। बहुत गर्मी है यार, आज तो पंगा ही ले लिया इससे। चल आपके लिए ये सब कोई बात करो। शाबाश। कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन अ 50 वोल्ट डीसी, तो V दिया हुआ है 50 वोल्ट, ठीक। सप्लाई ड्रॉज अ करंट 12 एम्पियर, 12 एम्पियर, और एफिशिएंसी को हम इससे लिखते हैं ईटा 30%। एस्टिमेट द रेजिस्टेंस, करिए शाबाश। एफिशिएंसी ऑफ मोटर 70%, इसका मतलब यहां पे एफिशिएंसी ऑफ 30, देयरफॉर पावर डेसिपेटेड कितना हो गया, पावर डेसिपेटेड कितना होगा बेटे, 70% ऑफ VI। मतलब अगर ये इतनी एफिशिएंसी है तो इतना मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। 70% क्या हो गया बेटे, लॉस किसका, VI का। 70 अपॉन में 100, V कितना है 50, I कितना है 2 6 4 2 0, क्या गया 420 पावर है तो वोट कर, शाबाश। अब आपको देखो निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। पावर इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इक्वल टू P अपॉन में I स्क्वायर, ठीक। तो P 420, I स्क्वायर, I कितना 12 144, दैट इज इक्वल टू R। एम आई राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं तो डायरेक्ट लगा रहा हूँ, गर्मी के कारण आप लोग कैलकुलेट कर लेना। 2.9 ओम रेजिस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इलेक्ट्रिकल करंट का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद वाले जो 4 टॉपिक आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आता है। उसमें है व्हीटस्टोन ब्रिज, KVL, KIL, KCL और पोटेंशियोमीटर और स्लाइड वायर मीटर ब्रिज। तो वो लेक्चर आप जरूर से जरूर देखेंगे। इन लेक्चर को भी अच्छे से करेंगे। 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशंस के ऊपर नोट्स बनाने हैं अपने कॉपी में और मुझे जरूर भेजने हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस आप मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें।